ट्रंप ने बातचीत का संकेत दिया है, लेकिन ये साफ नहीं किया है कि उनकी ओर से हॉर्मुज में लगाया गया ब्लॉकेड कब खत्म होगा। या ईरान ने ये नहीं कहा है कि वो अपना यूरेनियम छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा ईरानी यूरेनियम को लेकर। लेकिन पुतिन ने बहुत बड़ा दांव चल दिया है। उन्होंने ईरान को लेकर एक ऑफर दिया है। ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने मिसाइलें बरसाई, तबाही मचाई, दिन रात आसमान से आग बरसाई, भयंकर युद्ध हुआ, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि ईरान अपने परमाणु ठिकानों और एनरिच्ड यूरेनियम की सारी जानकारी उसे दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान बर्बाद हो गया, लेकिन उसने अपने पत्ते नहीं खोले। ट्रंप को हॉर्मुज स्ट्रेट में उलझाए रखा। लेकिन अब ट्रंप की उलझन और बढ़ने वाली है, क्योंकि ईरान जंग में पुतिन की एंट्री हो चुकी है। क्रेमलिन की ओर से आधिकारिक प्रस्ताव आ चुका है, जिसमें कहा गया है कि रूस ईरान के पास मौजूद सारा एनरिच्ड यूरेनियम अपने पास रखने को तैयार है। रूस के मुताबिक ये प्रस्ताव नया नहीं है, बल्कि पुतिन पहले भी इसे अमेरिका और दूसरे देशों के सामने रख चुके हैं। रूस का कहना है कि ये ऑफर आज भी मेज पर है, बस इस पर अमल होना बाकी है। रूस का तर्क है कि उसका ये प्रस्ताव न केवल ईरान को परमाणु हमले से बचा सकता है, बल्कि ट्रंप के मैक्सिमम प्रेशर अभियान को सेफ एग्जिट दे सकता है। एक ऐसे डेडलॉक को खत्म कर सकता है जिसमें अमेरिका, इजराइल और ईरान बुरी तरह से फंसे हुए हैं। मतलब पुतिन ने पेच फंसा दिया। ट्रंप के सामने ऐसा प्रस्ताव रख दिया जिससे अमेरिका के ईरान पर हमले की वजह ही खत्म हो जाएगी। आसान भाषा में कहें तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो पुतिन के प्रस्ताव में क्या कहा गया है वो आपको जल्दी से बता देते हैं। देखिए, ईरान को अपना यूरेनियम भंडार जो है वो रूस को सौंपना होगा। ये सबसे पहला पॉइंट जो है वो रूस के प्लान में सामने आ रहा है। ईरान यूरेनियम भंडार रूस को सौंपेगा। दूसरा बड़ा प्लानिंग जो यहाँ पर रूस की तरफ से की जा रही है, ताकि वो हथियार बनाने लायक स्तर पर ना पहुंच सके, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि ईरान जो है वो यूरेनियम बना सकता है। यूरेनियम एनरिचमेंट जो कर रहा है, न्यूक्लियर कहीं ना कहीं हथियार बना सकता है। पॉइंट 2 यही है कि हथियार स्तर तक पहुंच रोकी जाए ईरान की। तीसरा जो पॉइंट यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो ये है कि बदले में रूस ये सुनिश्चित करेगा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ नागरिक ऊर्जा तक सीमित रहे। लेकिन इस बीच रूस के इस प्लान से ईरान को क्या फायदा होगा ये भी आपको बता देते हैं। युद्ध से राहत मिलेगी, ये सबसे बड़ी राहत जो है यहाँ पर मिल सकती है। जो इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है वो रुक सकता है, इसमें राहत मिल सकती है। अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी, ईरान की अर्थव्यवस्था को राहत मिल सकती है। तीसरी बड़ी बात जो है निकल कर आएगी वो ये है कि बिना युद्ध जो है वो सफलता अमेरिका को मिल सकती है, जिसमें बार बार कहा जा रहा है कि अमेरिका को भी कहीं ना कहीं झुकना होगा और अमेरिका पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आ रहा है। लेकिन परमाणु खतरे पर भी यहाँ पर नियंत्रण होगा। अमेरिका को यही खतरा है कि कहीं ईरान जो है परमाणु हथियार न बना ले, लेकिन इस पर नियंत्रण हो सकता है। अगर ऐसा होता है, सुरक्षा चिंताएं जो है वो इजराइल की खत्म हो जाएंगी, क्योंकि लगातार इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है उसकी जो सीमाएं हैं वहां पर लगातार जो है ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स अटैक कर रहे हैं। अब पश्चिम एशिया में युद्ध को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर हो रही है। देखिए, भले ही अमेरिका ने हॉर्मुज में नाकेबंदी का ऐलान कर रखा है, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने हॉर्मुज पर ये एक अहम बयान दे दिया है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि हॉर्मुज पर गंभीरता से बातचीत होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान होना चाहिए। पश्चिम एशिया संकट का कोई सैन्य समाधान नहीं है। गंभीरता से बातचीत एक बार फिर से शुरू हो, सीजफायर जारी रहनी चाहिए और जरूरत पड़ी तो इसकी डेडलाइन 21 अप्रैल से आगे बढ़नी चाहिए। ये भी उनकी तरफ से संकेत दिए गए हैं। और हॉर्मुज स्ट्रेट पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी एक बहुत अहम बयान दिया है, बड़ा बयान दिया है। इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि हॉर्मुज बिना किसी शर्त के जल्द खुलना चाहिए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ बातचीत के बाद इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि हॉर्मुज को बिना किसी शर्त और बिना किसी रोक टोक या टोल के जितनी जल्दी हो सके खोल देना चाहिए। फ्रांस के राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि सख्ती के साथ सीज फायर के नियमों का पालन होना चाहिए। इस्लामाबाद में रुकी हुई बातचीत फिर से शुरू होनी चाहिए और इस बार लेबनान को भी इसमें शामिल करना चाहिए। ये इमैनुअल मैक्रोन की तरफ से बहुत बड़ा बयान हॉर्मुज को लेकर सामने आया है।
दुनिया भर की निगाहें इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिकी हुई हैं, क्योंकि तेल, गैस और ऊर्जा संकट से उबरने के लिए हॉर्मुज के रास्ते का खुलना बेहद जरूरी है। और यही वजह है कि ईरान युद्ध में हॉर्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी और टोल वसूली की लड़ाई के बीच दुनिया भर के नेता इस समुद्री रास्ते को जल्द से जल्द खोलने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस बीच देखिए, सबसे अहम बातचीत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जो रणनीति है वो सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की है। हॉर्मुज का मुद्दा उठाया गया है और कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुला और सुरक्षित रहना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार कह चुके हैं कि नाकेबंदी के जरिए हॉर्मुज को ईरान के टोल और नियंत्रण से मुक्त रखेंगे। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी अपना इरादा ये कहकर साफ कर दिया है कि अगर हॉर्मुज की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होगा तो इसे वैश्विक परिणाम हो सकते हैं। जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की तरफ से रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा है कि बिना किसी शर्त के जल्द हॉर्मुज खोलने की मांग उनकी तरफ से की गई है। देखिए, हालांकि चीन की बात कर लेते हैं। चीन अमेरिका को आंखें यहां पर दिखा रहा है। चीन के विदेश मंत्री हैं वांग यी, उन्होंने कहा है कि हॉर्मुज में अमेरिकी घेराबंदी खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना है, जो ब्लॉकेट अमेरिका की तरफ से किया गया है। इन सब के बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुतरेस, उन्होंने ये पेशकश की है कि हॉर्मुज की गंभीरता को लेकर बातचीत चलती रहनी चाहिए। ये उनकी तरफ से संकेत दिए गए हैं।